भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण की कथा 1000 वर्ष पुरानी कहानी। बहुत समय पहले द्वारका और मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में मिट्टी के घर, हर ओर हरियाली और लोगों के हृदय में भक्ति की सुगंध थी। उसी गांव में सुदामा नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनके पास न धन था, न वस्त्र, न ही बड़ा घर, परंतु उनके मन में था भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम। हर सुबह सुदामा उठकर स्नान करते और भगवान कृष्ण का नाम लेकर मंदिर की ओर जाते। उनके हाथों में केवल कुछ फूल और तुलसी की माला होती। वे बड़े प्रेम से कहते हैं, द्वारकाधीश, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा मन, मेरी भक्ति आपकी सेवा में है। गांव के लोग सुदामा की भक्ति को देखकर आश्चर्य करते। कुछ उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते तो कुछ उनकी सच्चाई को देखकर नतमस्तक हो जाते। उसी गांव में संपद शर्मा नामक एक धनी पंडित रहता था। वह वेद पुराणों का झांता था, पर उसके हृदय में अभिमान भरा था। एक दिन उसने सबके सामने कहा, भगवान कृष्ण केवल उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो विधिवत पूजा करते हैं, सोने चांदी के दीप जलाते हैं और बड़े यज्ञ करते हैं। यह सुदामा क्या जाने भक्ति क्या होती है। गांव वाले हंसने लगे। किसी ने मजाक में कहा, अगर कृष्ण सबके मित्र हैं तो फिर सुदामा के घर क्यों नहीं आते। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरे हृदय में हैं, उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं। संपत शर्मा बोला, अगर तेरा भगवान तुझसे प्रेम करता है तो उसे यहां बुला दिखा, फिर हम मानेंगे कि तेरी भक्ति सच्ची है। सुदामा शांत हो गए। रात को वे अकेले मंदिर गए और दीपक जलाकर बोले, हे माधव, मैं तो तेरा दास हूं, मेरे पास कोई वस्तु नहीं, कोई वैभव नहीं। अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो कृपया आकर सबको बता दे कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। रात का समय था, चारों ओर निस्तब्धता, आसमान में चांदनी फैली हुई थी। सुदामा ने आंखें बंद की और भगवान का नाम जपते जपते सो गए। उसी रात द्वारका में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जैसे ही सुदामा की प्रार्थना पहुंची, उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे मुस्कुराए और बोले, मेरा मित्र सुदामा मुझे पुकार रहा है, क्या मैं उसकी पुकार अनसुनी कर सकता हूं। कृष्ण तुरंत उठे, ग्वाल बाल का रूप धारण किया, सिर पर मोर पंख लगाया, हाथ में बांसुरी ली और रात के अंधेरे में सुदामा के गांव की ओर चल पड़े। सुबह होते होते जब गांव जागा तो सबने देखा कि सुदामा की छोटी सी झोपड़ी से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। भीतर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। जब सब भीतर पहुंचे तो देखा वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वे सुदामा के घर में खिचड़ी और चावल खा रहे थे और मुस्कुराकर बोले, सुदामा, मैं तेरा अतिथि बनकर आया हूं, क्या तू मुझे अपनी प्रेम भक्ति से तृप्त नहीं करेगा। सुदामा की आंखों से आंसू झरने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, यह कैसे संभव हुआ। मैं तो दीन, निर्धन और अयोग्य हूं। आपने मेरे जैसे तुच्छ ब्राह्मण को दर्शन देकर धन्य कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा, मैंने तेरे घर में वैभव नहीं देखा, पर मैंने तेरे हृदय में प्रेम देखा। जहां प्रेम है वहीं मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। मेरे लिए सोना चांदी नहीं, केवल भक्ति का अमृत चाहिए। यह देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। धनवान पंडित संपत शर्मा भी वहां आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सुदामा, आज मुझे झांत हुआ कि भगवान ज्ञान या यज्ञ से नहीं, सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने सबको देखकर कहा, जिसके मन में पवित्रता है वही मंदिर है, जिसके मुख पर सच्चा नाम है वही मंत्र है, और जिसके हृदय में प्रेम है वही सच्चा भक्त है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण तेजोमय प्रकाश में लीन हो गए। चारों ओर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। वह स्वर आज भी गंगा के तटों पर भक्ति रस में बहता है। उस दिन से सुदामा की झोपड़ी भक्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। लोग वहां आकर प्रार्थना करने लगे और कहते, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्त सुदामा के घर गए, वैसे ही वे हर उस हृदय में आते हैं जो सच्चे प्रेम से उनका नाम लेता है। कहानी का संदेह, भगवान श्री कृष्ण धन या यज्ञ से नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अभिमान ज्ञान को जला देता है और विनम्रता ईश्वर को आकर्षित करती है। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। जो कृष्ण को हृदय से पुकारता है, वे उसके जीवन में स्वयं प्रकट हो जाते हैं।